फिर शाओशी हांग के पास आकर बैठ जाता है और फिर कहता है, मैंने सुना है कि दादी ने लिटिल मॉम को सजा के तौर पर यहाँ घुटनों के बल बैठाया था। तब हांग कहता है, हाँ। फिर हांग अपने मन में कहता है, यह बिगड़ेल यंग मास्टर यहाँ क्या कर रहा है? वह फिर से मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। तब शाओशी सैड होते हुए कहता है, तुम्हें मुसीबत में डालना मेरी गलती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दादी इतनी नासमझ होंगी। मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। तब ये सुनकर हांग कुछ भी नहीं कहता है। फिर हांग अपने मन में इमोशनल होते हुए कहता है, शाओशी भी जब कुछ गलत करता था और फिर उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता था तो उसके एक्सप्रेशन भी ऐसे ही होते थे। शाओशी, आई मिस यू सो मच। यहाँ बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। फिर हांग स्माइल करता है और कहता है, मैं यंग मास्टर शाओशी को इसका दोष नहीं देता हूँ। तब शाओशी हांग को देखने लगता है और फिर कहता है, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि लिटिल मॉम मुझे माफ़ कर सकती है। लेकिन एक बात है जो मुझे समझ नहीं आती। मैं आपसे एक सलाह चाहता हूँ। तब हांग कहता है, मुझे बताओ। तब शाओशी हांग की नेक को टच करता है और उसे सहलाने लगता है, जिसकी वजह से हांग का फेस रेड हो जाता है। और फिर वो कहता है, यंग मास्टर प्लीज़ थोड़ी इज्जत रखिए। तब शाओशी कहता है, यह हल्का सा उभार क्यों है? ये बिल्कुल मैन के एडम एप्पल जैसा क्यों है? और आपकी आवाज़ बाकी की महिलाओं की तुलना में ज़्यादा मर्दाना क्यों लगती है? तब ये सुनकर हांग उससे दूर हो जाता है और खड़ा हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम चीज़ों को अज्यूम कर रहे हो। मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि मेरी फैमिली गरीब है और मैं थोड़ी पतली हूँ, जिससे ऐसा लगता है। हमारे गांव में ऐसी कई महिलाएं हैं। तब शाओशी हांग के क्लोज आता है। तब हांग ये देखकर पीछे जाने लगता है। तब शाओशी कहता है, वहाँ ऐसी औरतें हैं? तब हांग कहता है, हाँ, यह सच है, वहाँ ऐसी औरतें हैं। तब शाओशी कहता है, तो शायद मेरी दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर है। मैं ज़्यादा दूर की चीज़ें साफ नहीं देख पाता हूँ। और ये कहकर वो हांग के और क्लोज आ जाता है और उसे देखने लगता है और फिर से कहता है, हाँ, लिटिल मोम इतनी प्रीटी है और इतनी चार्मिंग है कि मुझे आपके मैन होने का डाउट नहीं करना चाहिए था। फिर हांग दूसरी तरफ देखने लगता है और नर्वसली हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम मुझे लिटिल मोम कहते हो, मैं कैसे एक मैन हो सकता हूँ? फिर हांग गुस्से में अपने मन में कहता है, बकवास, बेशक मैं एक मैन ही हूँ। फिर शाओशी हांग के चिन को पकड़ता है और उसे ऊपर उठाता है। तब हांग शाओशी की आंखों में देखने लगता है। तब शाओशी कहता है, लेकिन लिटिल मोम, तुम्हारी ब्रेस्ट कहाँ है? क्या तुम उन्हें पैड करना भूल गई? तब हांग शाओशी की बात सुनकर शाओशी को थप्पड़ मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, बदतमीज बच्चे। तब शाओशी अपने लिप्स को वाइप करता है और फिर कहता है, आपका हाथ काफ़ी मजबूत है लिटिल मोम। फिर शाओशी हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, आप निश्चित रहिए, अगर मैं आपकी कुछ बातें जानता भी हूँ तो मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा। तब हांग चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? तब शाओशी हांग के हाथ को पकड़ता है और फिर कहता है, डरो मत लिटिल मोम, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यह धीरे से बताऊंगा। और ये कहकर वो हांग के क्लोज आ जाता है। तब हांग शाओशी को खुद से दूर पुश करता है और कहता है, ऐसा मत करो, मैंस को
एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए, बस वहीं खड़े होकर कहो जो तुम्हें कहना है। तब शाओशी कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दे और शैन फैमिली को बर्बाद कर दे। तब ये सुनकर हांग कहता है, लेकिन मैं ही क्यों? तब शाओशी हांग को अपने पास्ट के बारे में बताता है और कहता है, इस फैमिली में मेरे पास कोई भी पावर नहीं है और मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। उस साल क्योंकि शैन्यू का जन्म दोषों के साथ हुआ था और उसके बच्चे नहीं हो सकते थे, इसलिए शैन फैमिली ने मुझे गोद लेने के लिए मजबूर किया। क्योंकि मेरी कुंडली शैन्यू के लिए सुटेबल थी, मेरी मोम इससे सहमत नहीं थी, इसलिए शैन फैमिली ने एक इंसान की लाइफ को हल्के में ले लिया और मेरी मोम को आसानी से मार डाला। तब ये सुनकर हांग कहता है, क्या शैन फैमिली ने सच में ऐसे बुरे काम किए हैं? आई एम सॉरी। तब शाओशी स्माइल करता है और कहता है, तो मैं अपनी माँ का बदला लेने के लिए उन्हें मारना चाहता हूँ। यह कुछ ज़्यादा नहीं है ना? तब ये देखकर हांग अपने मन में कहता है, क्या इस व्यक्ति को स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ हैं? फिर शाओशी हांग के हाथों को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर कहता है, क्या लिटिल मोम मेरी हेल्प करेंगी? आप मेरी बनेंगी, ठीक है? तब हांग कहता है, मैं। फिर हांग अपने मन में कहता है, डैम, यह यंग मास्टर एक पागल आदमी है। मेरा इंट्यूशन मुझे यह बताता है कि अगर अब मैं उसकी इस रिक्वेस्ट को मानता हूँ और उसका साथ देता हूँ, तो यहाँ से मेरे दुर्भाग्य की शुरुआत हो जाएगी। फिर हांग शाओशी से कहता है, मैं इसके बारे में सोचना चाहता हूँ। इसके अलावा ऐसी अजीब बातें मत कहो। आखिर तुम्हारा पर्सन बनना क्या है कि अब तुम मेरी हो? इसका मतलब क्या है? फिर शाओशी हांग के हाथ को छोड़ देता है और उससे दूर हो जाता है और फिर कहता है, मैं लिटिल मॉम को सोचने के लिए कुछ टाइम दे सकता हूँ, लेकिन आप मुझे ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करवाएंगी, है ना? अब मैं यहाँ से चलता हूँ ताकि एक आदमी और एक औरत एक ही कमरे में ज़्यादा लंबे टाइम तक ना रहे, जिससे ताबूत में पड़े मेरे मरे हुए डैड नाराज़ हो जाएं। लिटिल मॉम, मैं इंतज़ार करूँगा। और ये कहकर वो हांग को आंख मारता है और वहाँ से चला जाता है। तब ये देखकर हांग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, गेट आउट। Later. हांग फिर से ताबूत के पास ही बैठा हुआ था। तब हांग अपने मन में कहता है, हालांकि शैनशी जिन का चेहरा शाओशी जैसा ही है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटीज़ बहुत ही अलग हैं। उसका साथ देने का मतलब है ताबूत में अपना एक पैर रखना। मैं निश्चित रूप से उसे नहीं चुनूंगा। अगर शैन यू नहीं मरा होता तो मैं उसे ही चुनता। आखिरकार उसका चेहरा क्लास प्रेसिडेंट जैसा है और वह बहुत ही भरोसेमंद लगता है। शाओशी के जाने के बाद वहाँ पर किन लियान की मुख्य सेविका आती है और वो हांग से कहती है, मैडम ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हारे लो स्टेटस को देखते हुए तुम्हारा मेन हाउस में सभी के साथ खाना खाना ठीक नहीं है। तुम वापस अपने कमरे में जाओ और रेस्ट करो और वहाँ खाना खाओ। तब हांग कहता है, ठीक है। उसके बाद हांग अपने कमरे में आ जाता है और डोर को बंद कर देता है और फिर वो चेयर पर आकर बैठ जाता है। उसके पैर कांप रहे थे। तब वो कहता है, उफ, एक मरे हुए आदमी से शादी करना उस टाइम से भी ज़्यादा थकाने वाला है जब मैं एक साथ 10 जॉब्स करता था। फिर हंग खाने को देखता है। उसके पेट के अंदर से आवाज़ें आ रही थी। उसे भूख लग रही थी। तब हंग जल्दी से पूरे खाने को ख़त्म कर लेता है। Later.
खाना खाने के बाद हांग कहता है, यह विग बहुत ही अनकंफर्टेबल है। और ये कहकर वो अपनी विग को उतार देता है और फिर अपने मन में कहता है, यह सब कुछ मुश्किल है। यह कोई भी छोटी सी भी चूक या तो पिटाई का कारण बनती है या फिर कोई सजा का कारण बनती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सिस्टम ने मेरे लिए एक सपोर्ट कैरेक्टर को अरेंज किया है। अगर मैं खुद पर डिपेंड रहता तो मैं उस गेट के बाहर कदम भी नहीं रख पाता। तभी वहां पर अचानक से सिस्टम आ जाता है और कहता है, अटैचमेंट पॉइंट 30 तक पहुंच गए हैं। स्टोर सुविधा अब आपके लिए उपलब्ध है। आप स्टोर से कुछ भी ले सकते हैं। तब सिस्टम के ऐसे अचानक से आने से हांग डर जाता है और उसके हाथ से उसकी विग गिर जाती है। तब वो सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं मरने ही वाला था। जब मैंने गेम की दुनिया में एंटर किया था तो यह बताया गया था कि एनपीसी के साथ बातचीत करने से मुझे अटैचमेंट पॉइंट मिलेंगे, लेकिन मैंने ये 30 पॉइंट कब जमा किए। और ये कहकर वो ये सोचने लगता है, हांग को 10 पॉइंट शैंग की वजह से मिले और 10 पॉइंट शाओशी की वजह से मिले और 10 पॉइंट शैन्यू की वजह से मिले। फिर हांग अपने मन में कहता है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि उन्हें काउंट कैसे किया जाता है। फिर हांग स्टोर से शॉपिंग करने लगता है और कहता है, चलो देखते हैं कि स्टोर में मदद के लिए कुछ है भी या नहीं। फिर हांग अटैचमेंट स्टोर को ओपन करता है और उस स्टोर में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो सब चीज़ें काफ़ी महंगी थी। उनके लिए बहुत से पॉइंट्स की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी जो फ्री थी। उसके लिए कोई भी पॉइंट्स नहीं चाहिए थे। तब उसे देखकर हांग कहता है, यह कार्ड फ्री है। ये किस तरह की टेस्टी डील है। और ये कहकर वो उस कार्ड को प्रेस कर देता है। तब उसके सामने वो कार्ड ओपन हो जाता है। वो एक बेड कार्ड था। यह कार्ड एक स्पेशल सिस्टम का गिफ्ट है। इसे पाने के बाद होस्ट किसी भी मेल एनपीसी के साथ 12 घंटे से ज़्यादा टाइम तक इंटीमेट होकर इस दुनिया से निकल सकता है। तब ये देखकर हांग शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या? तब सिस्टम हंसने लगता है और फिर कहता है, अब मैं आपको अटैचमेंट पॉइंट कन्वेंशन रूल से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अगर आप की एनपीसी को छुएंगे तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप उन्हें हक करेंगे तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। अगर उन्हें किस करेंगे तो 100 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप उनके साथ फिजिकल होंगे तो आपको 200 पॉइंट मिलेंगे। तब ये सुनकर हांग गुस्से से सिस्टम को पकड़ लेता है। तब सिस्टम खुद को छुड़ाते हुए कहता है, रुको रुको रुको। तभी हांग चिल्लाते हुए कहता है, मैं स्ट्रेट गाय हूँ और तुम चाहते हो कि मैं। हांग अपने शब्दों को खो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। और फिर वो सिस्टम को पीटने लगता है और फिर कहता है, अपने अटैचमेंट पॉइंट भूल जाओ, बस यहाँ से गायब हो जाओ। तुम घटिया सिस्टम हो। मैं इस पर भरोसा नहीं करता हूँ कि मैं तुम्हारी इन शॉप्स की आइटम के बिना इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता। Several days later. वह दिन जब शैन्यू को दफनाया गया। वो सभी शैन्यू को दफनाने के लिए आए थे। वो सभी रो रहे थे। तब हांग भी रो रहा था। तब हांग अपने मन में कहता है, मुझे जिस सपोर्ट कैरेक्टर पर विश्वास था उसे आखिर दफना दिया गया है। उसके बाद अंतिम संस्कार होने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तब किन लियान भी वहां से जाने लगती है और जाते हुए हांग से कहती है, मिस हांग, प्लीज़
खड़ी हो जाओ। और ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। तब हांग खड़ा होने लगता है, लेकिन उसके पैर सुन्न हो गए थे, जिसकी वजह से वो गिरने लगता है। लेकिन तभी शैंगशी हांग को पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है। तभी शाओशी भी हांग को पकड़ लेता है। तब शैंग और शाओशी बिना कुछ कहे एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तब शाओशी हांग को अपनी तरफ खींच लेता है और शैंग से कहता है, अंकल, आप हर दिन आर्मी में बिजी रहते हैं, फिर भी आप अपनी लिटिल भतीजी की देखभाल करने के लिए फ्री हैं। तब शैंग हांग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी बात से पलट जाते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे भी तुम्हारी तरह पलट जाते होंगे। तब हांग उन दोनों के बीच फंस जाता है और कहता है, तुम दोनों की इस दया के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। फिर हांग अपने मन में कहता है, मैं निश्चित रूप से दो मैंस के बीच फंसना नहीं चाहता। तब शैंग हांग को छोड़ देता है और कहता है, हाँ ठीक है, तो फिर तुम दोनों अकेले में अपनी यादें ताज़ा कर सकते हो। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब हांग कहता है, दूसरे बेटे तुम। तभी शाओशी हांग के मुंह को बंद कर देता है। उसने उसके माउथ को कवर कर लिया था। और फिर वो हांग से कहता है, लिटिल मोम, अब हम एक ही तरफ हैं, किसी और के लिए मुझे मत छोड़ो। तभी अचानक से वहां पर जोरों से हवा चलने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। और ज्यादा तेज बिजली मेन शैन फैमिली के बड़े बेटे शैन यू की कब्र के ऊपर कड़क रही थी। तभी से देखकर हांग कहता है, मौसम अचानक क्यों बदल गया। तब शाओशी हंसने लगता है और फिर कहता है, ऐसा लगता है कि यह बातचीत करने की जगह नहीं है लिटिल मोम, मैं आज रात आपसे मिलने आऊँगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब हांग चिल्लाते हुए कहता है, तुम भाड़ में जाओ। तभी वहाँ पर और तेज हवा चलने लगती है। तब हांग को अपने पास कुछ महसूस होता है। तभी वहाँ पर शैन्यू की आत्मा आ जाती है और वो हांग के कान में कहती है, शाओ हांग, मेरा इंतज़ार करो, मेरे लिए अपना दिल मत बदलना। और ये कहकर वो गायब हो जाता है। तब ये सुनकर हांग शौक हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये मेरा भ्रम था? क्या मैं चीज़ें इमेजिन कर रहा हूँ? मैंने अभी अभी किसी को मुझसे बात करते हुए सुना है। यह ज़रूर ही शैनशिजिन है, जिसने मुझे इतना पागल बना दिया है कि अब मैं ये सब इमेजिन करने लगा हूँ। बेहतर होगा कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ, कहीं यहाँ भूत ना हो।